सुबह के 9 बजने को है। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशा हूँ। मेरे साथ है पवन नारा और अगले 15 मिनट में आप दिन की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज़ 100 का सफर बिना किसी ब्रेक के। भोपाल में 8 सिमी आतंकियों के एनकाउंटर पर उठे सवालों को एमपी पुलिस ने किया खारिज। कहा, पहले आतंकियों ने की थी फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में ढेर हुए आतंकी। भोपाल पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर में कुछ जवानों को भी चोटें आई। एनकाउंटर के बाद आतंकियों के पास से चाकू समेत 7 हथियार बरामद। भोपाल के आईजी योगेश चौधरी ने कहा, आतंकवादियों के पास हथियार कहां से आए, भागने के लिए आतंकियों की मदद किसने की, इन पहलुओं की जांच की जाएगी। भोपाल एनकाउंटर के बाद देश के बाकी जेलों की सुरक्षा को कड़ा किया गया। अहमदाबाद की साबरमती जेल में एसीपी क्राइम ने लिया सुरक्षा का जायजा। बम धमाकों के आरोपी साबरमती जेल में है बंद। कल रात सिक्योरिटी गार्ड को मारकर भोपाल सेंट्रल जेल से भागे थे आतंकी। करीब 8 घंटे बाद एनकाउंटर में हुए ढेर। गांव वालों की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। जेल से आतंकियों के भागने की घटना पर मध्य प्रदेश सरकार सख्त। लापरवाही के चलते एडीजी जेल हटाए गए। डीआईजी समेत 4 अधिकारी सस्पेंड। पूरे मामले की जांच करने भोपाल पहुंची एनआईए की टीम। राज्य सरकार ने एनकाउंटर पर केंद्र को भेजी रिपोर्ट। एनकाउंटर को लेकर कांग्रेस में अलग अलग राय। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश पुलिस को दी बधाई, तो कमलनाथ ने उठाए सवाल। सीपीएम नेता वृंदा करात ने एनकाउंटर को लेकर सरकार के दावे पर उठाए सवाल। तय समय में निष्पक्ष जांच की मांग की। असदुद्दीन ओवैसी ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाए। पूछा, आतंकियों के पास घड़ी, जूते, जींस कहां से आए। सुप्रीम कोर्ट के जज से होनी चाहिए जांच। एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों पर बीजेपी का निशाना। कहा, वोट बैंक के लिए कर रहे हैं सियासत। एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को यूपी के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह का जवाब। कहा, जब पुलिस वाले मरते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं, आतंकियों के मारे जाने पर ही बोलते हैं। आतंकियों के हाथों मारे गए कांस्टेबल रमाशंकर यादव के घर में मातम। सरकार की ओर से 10 लाख रुपए देने का ऐलान। सेना में है रमाशंकर के दोनों बेटे। आज होगा रमाशंकर का अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री शिवराज भी होंगे अंतिम विदाई में शामिल। 9 नवंबर को होनी है रमाशंकर की बेटी की शादी। शादी के लिए सरकार अलग से देगी 5 लाख रुपए। जी न्यूज से बातचीत में रमाशंकर के बेटे ने कहा, जेल में नहीं थे, सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम। पिता भी कई बार खुद को असुरक्षित महसूस करते थे। बार बार उसी सेल में लगाई जाती थी उनकी ड्यूटी। आज छत्तीसगढ़ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रायपुर में छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। सौर सुजला योजना की करेंगे शुरुआत। छत्तीसगढ़ में पहली मानव निर्मित सरकार सफारी और बीआरटी सिस्टम की भी शुरुआत करेंगे पीएम। हमार छत्तीसगढ़ योजना के तहत सरपंचों से करेंगे बात। आज हरियाणा के दौरे पर भी जाएंगे पीएम। गुरुग्राम में राज्य के गोल्डन जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। आज दिल्ली में डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। भाई दूज के मौके पर महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा। मुंबई में पेंगुइन की मौत पर सियासत जारी। बीजेपी ने आदित्य ठाकरे पर साधा निशाना। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, पेंगुइन और पार्टी तक है सियासी समझ। बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पंजाब के अधिकारियों को पर्यावरण मंत्रालय ने समन किया। 4 नवंबर को फसलों के जलाने से होने वाले प्रदूषण पर बात होगी। दीपावली पर चीनी सामान की बिक्री में 60% की कमी। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 20 शहरों में किया सर्वे। बंद पड़े पीएफ खातों पर 8.8% का मिलेगा ब्याज। सरकार इसी हफ्ते जारी करेगी नोटिफिकेशन। करीब 9 करोड़ 70 लाख लोगों को होगा फायदा। हॉकी में पाकिस्तान को हराकर लौटी टीम इंडिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर जबरदस्त स्वागत। फैंस ने माला पहनाकर फूल देकर किया स्वागत। 5 से 19 साल की उम्र के 6 करोड़ 54 लाख बच्चे कभी नहीं गए स्कूल। पिछले 10 सालों के करीब 5 करोड़ बच्चों ने पढ़ाई अधूरी छोड़ी। शिक्षा से जुड़े 2011 जनगणना की रिपोर्ट में सामने आए आंकड़े। सीबीएसई का स्कूलों को निर्देश, स्कूल बस या वैन में टीचर की जगह लेडी गार्ड को करे तैनात। टीचरों को बाकी कामों से दूर रखने के फैसले के मद्देनजर लिया गया निर्देश। बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हुआ इजाफा। 38.5 रुपए बढ़ी दाम। दिल्ली में 530 में मिलेगा सिलेंडर। जजों की फोन टैपिंग के आरोप में गृह मंत्रालय ने बताया बेबुनियाद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे आरोप। नॉर्थ कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों से एनकाउंटर। रुक रुक कर आ रही है फायरिंग की आवाजें। एक घर में 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। इलाके को घेरा गया।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। नौशेरा में सुबह 5 बजे से फायरिंग। सांबा और अनरनिया सेक्टर में भी पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की फायरिंग में सेना का एक और जवान शहीद। नेपाल का रहने वाला था 20 साल का विमल धमाक। राजौरी में पाकिस्तान की फायरिंग में एक और महिला की मौत, एक महिला घायल। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में भी पाकिस्तान ने की फायरिंग। सेना के 2 जवान घायल। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा। राजधानी ढाका के पास तोड़े गए 17 मंदिर। 100 से ज्यादा घरों में जमकर लूटपाट। मंदिरों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 6 गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर इस्लाम के खिलाफ पोस्ट के विरोध में तोड़फोड़। यूपी में पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। बदायूं में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, जीतने के बाद तय करेंगे सीएम। लखनऊ की दलित बस्ती में अखिलेश यादव का दौरा। मुख्यमंत्री ने लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। यूपी के बुलंदशहर में 5 साल की बच्ची से रेप। पटाखे दिलाने के नाम पर सुनसान जगह ले जाकर आरोपी ने दिया वारदात को अंजाम। यूपी के जौनपुर में रेलवे लाइन पर निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिरा। हादसे में 7 मजदूर हुए घायल, 4 की हालत नाजुक। यूपी के बदायूं में अस्पताल की लापरवाही। मरीज को फंगस वाली ग्लूकोज चढ़ाई, मरीज की हालत बिगड़ी। अस्पताल प्रशासन ने जांच की बात की। यूपी के फैजाबाद में राम बल्लभ कुंज मंदिर में गोदाम में आग लगी। मंदिर प्रबंधन से जुड़े एक शख्स की मौत। मंदिर में रखा लाखों का अनाज जला। यूपी के बिजनौर में नाले से मिला हिस्ट्री शीटर बाबा फरीद का शव। 1 महीने पहले ही जेल से छूटा था फरीद। हरिद्वार के शांति कुंज के पास 2 गुलदारों के घुसने से मचा हड़कंप। एक गुलदार को लोगों ने बाथरूम में बंद किया। वन विभाग ने फिर जंगल में छोड़ा। मेंटेनेंस की वजह से 5 घंटे बंद रहा मुंबई एयरपोर्ट। 1600 फ्लाइट्स पर बड़ा असर। 12 बजे से 5 बजे तक सभी फ्लाइट्स हुई कैंसिल। हिसार के अग्रोहा में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्र का दिवाली मिलन समारोह। बड़ी तादाद में पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी। मौजूदा सीजन में दिल्ली के सामने आए करीब 11,000 चिकनगुनिया के मामले। नगर निगम की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। दिल्ली के नरेला में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। केरल राज्य सूखाग्रस्त घोषित। साउथ वेस्ट मानसून की कमी की वजह से सूखा। 34% कम बारिश से बिगड़े हालात। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 200 मीटर गहरी खाई में गिरी बस। 3 लोगों की मौत, 31 घायल। बारातियों से भरी थी बस। पंजाब के फाजिल्का में गोदाम से 500 बोरी गेहूं चोरी। गोदाम में 2 गार्ड्स को बंधक बनाकर 15 चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। कानपुर में जूट के गोदाम में लगी भयंकर आग। गोदाम में फंसे 2 मजदूर। दमकल विभाग ने बचाई जान। आग पर पाया गया काबू। यूपी के मिर्जापुर में कोर्ट परिसर में लगी आग। 2 दर्जन से ज्यादा वकीलों के चैम्बर जलकर खाक। एसपी ने दिए घटना की जांच के आदेश। पश्चिम बंगाल के ईगरा में निर्माणाधीन हॉस्पिटल की 6ठी मंजिल में आग लगी। हादसे में कोई हताहत नहीं। यूपी के सहारनपुर में मिनी बस खाई में गिरी। हादसे में महिला समेत 4 लोगों की मौत। आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। गाजियाबाद में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने की वजह साफ नहीं। दमकल की 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। गाजियाबाद में विवाद के बाद पति ने पत्नी को मारा चाकू। पत्नी की हालत गंभीर। आरोपी पति फरार। बिहार में दिवाली के बाद अब छठ की तैयारियां जोरों पर। बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव ने लिया घाटों का जायजा। इस साल राबड़ी देवी नहीं करेंगी छठ पूजा। तबीयत खराब होने की वजह से लिया फैसला। कहा, दोनों बेटियों की शादी के बाद ही मनाएंगी छठ। दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा के दिन गंगोत्री धाम के कपाट में बंद। हजारों श्रद्धालुओं ने किए गंगोत्री मंदिर में मां गंगा के दर्शन। गुजरात के सूरत में स्वामी नारायण मंदिर में भगवान को 1300 तरह के भोग लगाए गए। गुजराती नववर्ष पर मंदिर में 55,000 भक्तों ने किए दर्शन। गोवा में पहली मल्टी लेवल कार पार्किंग की शुरुआत। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने किया उद्घाटन। एक साथ 450 कार और 90 बसों की पार्किंग की सुविधा। यूपी के लखीमपुर खीरी में दलित युवती के साथ गैंगरेप के बाद हत्या। शौच के लिए घर से निकली थी पीड़िता। अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं। हरियाणा के सोनीपत में 2 परिवारों के बीच फायरिंग। 3 की मौत, 3 घायल। वाल्मीकि जयंती मनाने के दौरान हुआ विवाद। यूपी के फतेहपुर में कैमरे में रिकॉर्ड पुलिस की बेरहमी। चोरी के आरोप में पकड़े जाने पर 2 युवकों को सरेआम लाठी और लातों से पीटा।
लुधियाना में पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी के पास चलती कार से युवती को फेंककर फरार बदमाश, पीड़िता की हालत गंभीर, 2 आरोपी हिरासत में। यूपी के उन्नाव में सेक्स रैकेट का खुलासा, 18 युवक और 4 युवतियां गिरफ्तार, एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में चल रहा था सेक्स रैकेट। यूपी के कौशाम्बी में दलित दंपति को दबंगों ने पेड़ से बांधकर पीटा, जमीन पर कब्जा करने की कोशिश, पीड़ित का आरोप, कार्रवाई की बजाय समझौते का दबाव बना रही है पुलिस। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके से 1 करोड़ की चोरी का मामला सुलझा, पुलिस ने 2 आरोपियों को की गिरफ्तार, 97 लाख बरामद। गुजरात के भुज में फायरिंग की वारदात, सीसीटीवी में रिकॉर्ड, अस्पताल के बाहर एक व्यक्ति को मारी गोली, आपसी लेन-देन का था विवाद। गुजरात के बनासकांठा में मोबाइल की चोरी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड, फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। कारोबारी सहूलियत की रैंकिंग में बड़ा उलटफेर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर पहुंचा गुजरात। 22 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के मामले में एयर एशिया इंडिया ने जांच शुरू की, साइरस मिस्त्री ने लगाए थे धोखाधड़ी के आरोप, टाटा ग्रुप और एशिया बेरहेड की जॉइंट वेंचर है एयर एशिया इंडिया कंपनी। दाल का उत्पादन बढ़ाने पर सरकार का जोर, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जताई उम्मीद, 3 साल में दालों के मामलों में आत्मनिर्भर होगा देश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को झटका दिया है, बंद नहीं की दी नहीं इजाजत, तय जगह पर ही करना पड़ेगा धरना, कोर्ट ने पेशी का भी आदेश दिया। चुनाव प्रचार के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया कॉमिक बुक के जरिए ट्रंप ने चुनाव प्रचार से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचाने की कवायद शुरू की। हिलेरी क्लिंटन के लिए चुनाव प्रचार के लिए राष्ट्रपति ओबामा ने किया स्नैपचैट का इस्तेमाल, मैसेज के जरिए युवाओं से मांगा हिलेरी के लिए समर्थन। हैलोवीन के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बच्चों को दी ट्रीट, व्हाइट हाउस में अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में नजर आए बच्चे। लेबनान के पूर्व आर्मी चीफ ओयून बने राष्ट्रपति, 83 सांसदों का मिला समर्थन, 29 महीने से खाली पड़ा था पद। शरबत गुल को मानवीय आधार पर छोड़ सकती है पाकिस्तान सरकार, फर्जी दस्तावेज के आधार पर हुई थी गिरफ्तारी, 1985 में अफगान गर्ल के नाम से मशहूर हुई थी शरबत गुल। अफगानिस्तान के ननगरहार में आत्मघाती बम धमाका, 4 लोगों की मौत, 7 घायल, आईएसआईएस पर हमले का शक। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे साउथ कोरिया के राष्ट्रपति, राजधानी सियोल में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन, बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। चीन के चोंगछिंग शहर में कोयला खदान में धमाका, 15 मजदूरों की मौत, 18 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। भारी विरोध के बावजूद पेरिस में शरणार्थियों के कैंप को कराया गया खाली, शरणार्थियों को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का किया इस्तेमाल। ब्राजील में भयंकर सड़क हादसा, बस और ट्रक की टक्कर में 20 लोगों की मौत। चीन अगले हफ्ते नए स्टील्थ लड़ाकू विमान J-20 को पहली बार दुनिया के सामने लाएगा, ये विमान रडार की पकड़ में नहीं आता है। भारतीय शूटर हिना सिद्धू का साहसिक कदम, ईरान में टूर्नामेंट के दौरान हिजाब पहनने से किया इनकार। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रैड हॉग का चौंकाने वाला खुलासा, आत्मकथा में लिखा संन्यास लेने के बाद आत्महत्या की कोशिश की। भारत इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में नहीं होंगे पाकिस्तानी अंपायर सलीम डार, आईसीसी ने सुरक्षा कारणों से हटाया। फिल्म ट्यूबलाइट से ब्रेक लेकर गोवा पहुंचे सलमान खान, परिवार के साथ मनाई दिवाली। फिल्म पद्मावती का हिस्सा बनने पर दीपिका पादुकोण ने खुद को बताया लकी, रानी पद्मावती के रोल में नजर आएंगी दीपिका। फिल्म मेकर और बाल्की की अगली फिल्म में नजर आ सकते हैं अक्षय कुमार, अक्षय के साथ फिल्म में हो सकती है एक्ट्रेस राधिका आप्टे। फिल्म तकदुम की तैयारियों के बीच एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा घायल, पैर में लगी चोट के साथ परिणीति को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया।